जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़, 3 जैश आतंकी ढेर, पुलवामा में 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। केंद्र ने अदालत में दिया जवाब, 12 साल में वक्फ संपत्ति बढ़ी 20 लाख एकड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर दौरे पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी तनाव, जम्मू में एयर वॉरियर्स से करेंगे मुलाकात। लखनऊ के किसान पथ पर चलती बस बनी आग का गोला, 5 यात्रियों की मौत। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, व्यक्त की संवेदना। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में एक स्लीपर बस में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक यहां मौत हो गई। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रियों को लेकर यह डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। आउटर रिंग रोड पर सुबह 5 बजे यह हादसा घटित हुआ। आग इतनी तेज थी कि बस महज 10 मिनट में पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। यात्रियों के अनुसार चलती बस में अचानक धुआं भरने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में आग की तेज लपटें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़कर भाग गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना यहां व्यक्त की और घायलों के समुचित उपचार के यहां निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आज सुबह 5 बजे की ये घटना है और ये बस बिहार से चली थी और दिल्ली जा रही थी। हालांकि लखनऊ सुल्तानपुर जो रोड है, रायबरेली रोड पे किसान पथ पे हादसा हो जाता है। हादसे में ये 5 जानकारी जो अभी तक जांच में आई है वो ये है कि गियर के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और आग लगते ही वहां पर जो इमरजेंसी गेट था उसके पास जो सीट लगी थी उस वजह से यात्री उसमें चीखते चिल्लाते रहे। 80 यात्रियों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चे थे। हालांकि जब ये घटना हुई तो उस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग गए। ये जानकारी ये भी पता चली है कि ये बिहार से अगर लखनऊ के लिए जो बस चली थी इसमें रूटीन चेकिंग का कहीं ना कहीं महत्व था, लेकिन कोई रूटीन चेकिंग नहीं की गई कि इमरजेंसी गेट पर सीट है कि नहीं है और फायर ब्रिगेड क्या इंतजाम है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज जो मुख्यमंत्री ने इस चीज को संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते ही साथ ही अधिकारियों को जो स्पष्ट निर्देश दिए कि जो घायल हैं उनका इलाज किया जाए। कुछ घायल हैं, 80 लोगों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जो कुछ घायल है वो लखनऊ के ट्रामा में भर्ती किए गए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश में ये बात अभी तक सामने नहीं है। हालांकि जो पुलिस की जो मौके घटनास्थल पर जो कुछ वर्बली जो जांच मिली है वो ये है कि इमरजेंसी गेट लॉक था, वहां पे सीट लगी हुई थी ड्राइवर कंडक्टर मौके पर भाग जाते हैं। 10 मिनट में पूरी बस जल के खाक हो जाती है और 10 मिनट में ही 5 लोगों की मौत हो जाती है। 80 यात्री घायल होते हैं, जिनको कुछ घायलों का इलाज अभी लखनऊ अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल। घायलों के परिजनों का यहाँ पर क्या कहना है इस घटना को लेकर? क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा? कोई बात नहीं पे। हाँ, एक यात्री है जिसका ये अभी जो बयान सामने है वो यही है कि यात्री कहना था कि 10 मिनट में पूरी आग बस में पूरी जल के खाक हो गई और जैसे ही वो आग लगी तो हम लोग सबसे पहले वहां से कूद के भाग गए, क्योंकि हम लोग आगे से पीछे की सीट बैठे, लेकिन जो जिससे पीछे की सीट थे वो लोग कहीं ना कहीं फंसे रह गए और बस जलती रही, वो लोग झुलसते रहे। इसी में 5 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल। तो बस का क्या औचक निरीक्षण यहाँ पर पहले नहीं किया गया था? परमिट यहाँ नहीं था? बस जो है वो यहाँ लखनऊ यूपी की नहीं है, क्योंकि बिहार की बस है और बिहार से दिल्ली जा रही थी। तो चूंकि बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि यूपी परिवहन विभाग ने क्या इस बस को रूटीन चेकिंग के तहत जो परिवहन विभाग के अधिकारी का उन्होंने चेक नहीं किया था, क्योंकि अमूमन ज्यादातर डग्गा मार बसें उत्तर प्रदेश में चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, उनकी रूटीन चेकिंग करेंगे ट्रैफिक पुलिस या टीआई वगैरह और आरटीओ करते हैं। लेकिन जो ये बिहार से बस चली थी तो बिहार से कितने स्टॉपेज होते हुए चली थी, यूपी में कितने उस स्टॉपेज को ट्रैक किया गया और किस रोड से आया गया, ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आरटीओ ने कहां पर लापरवाही की, ये सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि बिहार सरकार पे भी सवाल है
कि बिहार से चली हुई इस बस को अब तक फिटनेस में चेकिंग पे क्यों नहीं किया गया, क्या क्या कमियां थी, इसको लेकर के भी बिहार सरकार कहने के सवालों में। जी बिल्कुल दानिश, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शौर्य प्रस्ताव होगा पास। कैबिनेट बैठक में शौर्य प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। सरकार के सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर कैबिनेट बैठक में शौर्य प्रस्ताव पर यहां मुहर लगनी है। इसी के साथ सरकार के सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज। जी बिल्कुल दानिश, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के बारे में? देखिए, जिस तरीके से कल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था और ये जताने का प्रयास किया गया था कि शौर्य तिरंगा यात्रा ये बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कल बताया था कि बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत क्या क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के लिए मैं कह सकता हूँ सुविधाएं की गई। लड़ाई जो जंग हुई उसमें 26 का बदला कैसे 100 आतंकियों को मार के लिया गया और सीज फायर का जो उल्लंघन है उसको कब किया गया, सीज फायर का विराम कब किया गया, ये इसको लेकर कल यात्रा की। आज इस पे कैबिनेट मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसमें तमाम मीटिंग मंत्री की मौजूदगी महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो प्रस्ताव पास किया जाएगा, हालांकि ये प्रस्ताव किस तरीके का है क्या है ये भी कुछ देर पता चल जाएगा, लेकिन लोक भवन में आज मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक है। कल तिरंगा की शौर्य यात्रा थी और आज इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस प्रस्ताव में क्या उन शहीदों के लिए कुछ किया जा रहा है या सेना के लिए कुछ किया जाएगा या आम पब्लिक के लिए क्या, ये कहीं ना कहीं सवाल है। और बैठक के प्रस्ताव में किसको क्या मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी